इस दुनिया में जिसे भी जो भी कुछ मिला है वह सब केवल भगवान की कृपा से ही मिलता है। इसलिए कभी भी किसी को कुछ भी मांगना हो तो केवल उसी से मांगे जो रंक से लेकर राजा तक सबको देता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बड़ी अद्भुत कहानी है। एक राजा था, बड़ा धार्मिक था। उसका नित्य का नियम था, रोज सवेरे नहा धोकर सबसे पहले मंदिर जाता था, भगवान की पूजा अर्चना करता, उनको भोग लगाता, थोड़ी देर खड़े होकर उन्हें निहारता और उसके बाद बाहर आकर वह राजा थोड़ी देर मंदिर की सीढ़ियों में जरूर बैठता था। कहते हैं जब भी मंदिर जाओ तो थोड़ी देर मंदिर के आंगन में या फिर मंदिर की सीढ़ियों में जरूर बैठना चाहिए, ताकि उस मंदिर में जो दैवीय ऊर्जा है वह हमारे भीतर तक जा सके। एक दिन वह राजा मंदिर की सीढ़ियों में बैठा था। उसके दोनों तरफ दो भिखारी बैठे थे। उसके दाईं ओर जो भिखारी बैठा था उसने भगवान से हाथ जोड़कर विनती की, हे भगवान, तूने राजा को इतना दिया, थोड़ा मुझे भी दे दे। कम से कम इतना तो दे कि मुझे किसी से भिक्षा न मांगनी पड़े। राजा के बाईं ओर जो भिखारी बैठा था उसने राजा से विनती की, हे राजा, भगवान ने तुझे इतना दिया है, कभी तेरा मन हो तो थोड़ा मुझे भी देना। कम से कम इतना तो दे ही दे कि मुझे भिक्षा ना मांगनी पड़े। कुछ देर बाद राजा उठकर चला गया। अगले दिन जब राजा आया और मंदिर की सीढ़ियों में बैठा तो वे दोनों भिखारी फिर से वहीं बैठे थे और फिर से उन दोनों भिखारियों ने उसी तरह प्रार्थना की। एक ने भगवान से और दूसरे ने राजा से। कई दिनों तक राजा देखता रहा वे दोनों भिखारी इसी तरह राजा से और भगवान से विनती करते रहे। एक दिन राजा ने अपने महल में जाकर अपने मंत्री से कहा कि जब मैं मंदिर जाता हूँ तो इस तरह वहाँ दो भिखारी बैठते हैं, एक भगवान से मांगता है और दूसरा मुझसे मांगता है, मुझे क्या करना चाहिए? तो मंत्री ने कहा कि हे राजन, जो भिखारी भगवान से मांगता है उसे तो ईश्वर देगा ही, लेकिन जो आपसे मांगता है उसे आपको देना चाहिए, कुछ ना कुछ तो ज़रूर देना चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है, लेकिन अगर मैं एक भिखारी को दूंगा और दूसरे को नहीं दूंगा तो उसे बुरा लगेगा। इसलिए तुम ऐसा करो, एक बड़े से कटोरे में खीर भर कर लाओ और उसमें नीचे सोने की असरफियाँ डाल दो। तो मैं वह खीर का कटोरा ले जाकर उस भिखारी को दे दूंगा जो मुझसे मांगता है। मंत्री ने ऐसा ही किया। राजा अगले दिन जाकर मंदिर की सीढ़ियों में बैठा तो फिर से उन दोनों भिखारियों ने अपनी अपनी प्रार्थनाएं की, एक ने भगवान से और दूसरे ने राजा से। तो राजा ने वह खीर का कटोरा उस भिखारी को दे दिया जो राजा से मांगता था और कहने लगा, लो यह खीर खाओ, तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त होगी। खीर का कटोरा देकर राजा वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद उस भिखारी ने उस दूसरे भिखारी से जो भगवान से मांगता था उससे कहा, देखो आज राजा ने मुझे खीर का कटोरा दिया है, राजा मुझे चाहने लगा है, एक दिन अवश्य ही राजा मुझे धन भी देगा और तुम्हारी ये पत्थर की मूर्ति तुम्हें कुछ नहीं देगी, केवल मुस्कुराती रहेगी। उस भिखारी ने कहा, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम खीर खाओ। उस भिखारी ने खीर खानी शुरू की। आधे से ज़्यादा खीर खा ली, उसका पेट भर गया। जब उसका पेट भर गया तो उसने उस दूसरे भिखारी से कहा कि लो थोड़ी खीर तुम भी खा लो, कम से कम आज का भोजन तो तुम्हारा हो ही जाएगा और कल से तुम भी राजा से ही मांगना। वह खीर का कटोरा उस दूसरे भिखारी को देकर वह चला गया। उसके जाने के बाद उस भिखारी ने सोचा कि मैं यह खीर अपने घर जाकर खाऊंगा, आराम से बैठकर। वह खीर का कटोरा लेकर वह अपने घर चला गया। अगले दिन राजा मंदिर में आया। भगवान की पूजा करके जब वह सीढ़ियों पर जाने लगा तो सोच रहा था कि आज वह भिखारी मुझे यहाँ नहीं मिलेगा जिसे कल मैंने खीर का कटोरा दिया था। लेकिन जब वह मंदिर की सीढ़ियों पर गया तो उसने क्या देखा कि जिसे वह खीर का कटोरा देकर गया था वह भिखारी तो फिर से वहीं बैठा है और फिर से रोज़ की तरह राजा से विनती कर रहा है कि हे राजा, भगवान ने तुझे इतना दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दे। और वह दूसरा भिखारी जो भगवान से मांगता था वो तो वहाँ था ही नहीं। तो उस राजा ने उस भिखारी से पूछा कि कल जो खीर का कटोरा मैंने तुम्हें दिया था, तुमने वो खीर नहीं खाई? भिखारी ने कहा, खाई राजा साहब, बहुत स्वादिष्ट खीर थी, पेट भर कर खाई, लेकिन जब मेरा पेट भर गया तो मैंने बची हुई खीर उस दूसरे भिखारी को दे दी जो भगवान से मांगता है। उसका भगवान तो उसे कभी कुछ देता नहीं।
यह सुनकर राजा मुस्कुराया और अपने मन में सोचा कि उसके भगवान ने तो उसे सब कुछ दे दिया। तो देखा आप सबने, हम सबको भी केवल उस भगवान से ही विनती करनी चाहिए, वही सबको देने वाला है। बाकी दुनिया के प्राणी तो मात्र उसका एक जरिया है, मिलता तो सबको उसकी मर्जी से ही है। इसलिए हमेशा उस ईश्वर को याद रखो, उसका नाम जपते रहो, उसका सुमिरन करते रहो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।